नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारा विपक्ष अभी जिस तरह से खासकर राहुल गांधी और कुछ नेता प्रश्न उठा रहे हैं और दुनिया के सामरिक विशेषज्ञ और बाकी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं और भारत के कीर्तिमान की गाथा लिख रहे हैं, उसमें शायद भाषा लोगों की बदलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं और इसके लिए कोई भी शब्द छोटा पड़ जाएगा। कांग्रेस के शीर्ष नेता इस समय कह सकते हैं राहुल गांधी जी ने फिर वही बात दोहराई है कि फिर वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के उसी बयान को फिर से उठाया है जिस पर वो बोले हैं, जिसका विदेश मंत्रालय ने खंडन कर दिया है कि वो हमले के पहले पाकिस्तान को बता सूचित करना एक अपराध था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हमने भारत सरकार ने ऐसा किया, तो फिर कह रहे हैं कि इसे किसने अधिकृत किया है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना के कितने विमान खो दिए हैं और फिर आज पूछ रहे हैं कि हमारी सेना के कितने विमान गई है। तो अजीब अजीब, वो तो ऐसे भी कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं कि जयशंकर ने जैसे चेतावनी दे दी उसके बाद हाफिज सईद और मसूद अजहर तक भाग गए और अजीब अजीब स्थिति हो रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के जो प्रमुख बनाए गए हैं पवन खेरा, उन्होंने तो कहा कि भाई हमारे तो विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही पाकिस्तान को सूचित किया कि हम तो वहां आतंकवादी हमला करने जा रहे हैं और उसके कारण ये स्थिति पैदा हो गई, नहीं तो मसूद अजहर भी मारा गया होता। अब आप समझिए कि समस्या, वो कह रहे हैं कि नहीं समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या तो दिल्ली में है। माने लड़ाई दिल्ली में होनी चाहिए, सीमा की समस्या तो भूल जाइए आप। अब आप सोचिए कि कांग्रेस जैसी पार्टी, सीमा पर समस्या नहीं है। अब आप सोचिए, जो भी लोग इस देश में कांग्रेस के बयानों से भ्रमित हो जाते हैं या किसी विपक्ष के, क्या वो मानते हैं कि जो पवन खेरा जी ने कहा है कि समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या देश में है, माने दिल्ली में है, दिल्ली की राजधानी में है, समस्या इन्होंने खराब की है। ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में तो पाकिस्तान की पिटाई करती थी, आतंकवादियों को खदेड़ के मारती थी, घरों में घुस जाती थी, हवाई हमले करती थी, और मोदी सरकार ने उस नीति को पलट दिया है और पाकिस्तान को मौका दे दिया है कि तुम हम पर हमला करो, आतंकवादियों को मौका दे दिया है कि तुम भागो। क्या आप इस बात को मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो ये सवाल तो उठता है ना कि भाई किस आधार पर पवन खेरा या कांग्रेस बोल रही है, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। और आप और भी समझ लीजिए, ये केवल ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों में राहुल गांधी जी का वो जो पोस्ट है वो चारों तरफ चलने लगा है। जो उन्होंने पूछ रहा है कि हमने अपने कितने विमान खोए हैं और खूब उस पर बहस हो रही है। कह रहे हैं कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी भारतीय हुकूमत को घेर रहे हैं और उस पर हो रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के जो कुछ विश्लेषक है वो जानबूझकर भारत में समस्या पैदा हो। कल मैं नजम सेठी को एक जगह सुन रहा था, वहां के पुराने पत्रकार हैं और एक बार दिल्ली में आए थे तो हमारी भेंट भी हुई थी। और नजम सेठी वहां एक बोले, अरे वो तो मिला जुला था सब भारत और पाकिस्तान के बीच, उन्होंने बता दिया कि हम हमला करने आ रहे हैं, अब आपके जो बच्चे खुचे हैं उन सबको निकाल लो, इसके बावजूद भी मरे, और तुम बचा लो, उसके बाद तुम मार देना, हम मार देंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है, जानबूझ के पाकिस्तान जानता है कि ये नैरेटिव हम अगर खड़ेंगे तो हमारे देश का, भारत का विपक्ष इसको उठा लेगा और उठा के इसको चलाएगा। और पाकिस्तान में भी जो थोड़े बहुत सरकार के विरोधी हैं उनको भी लगता है कि इससे हमारा दोनों काम सध जाता है, तो वो आता है, उस नैरेटिव को हमारे देश के लोग चला रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी, सबसे लंबे समय तक शासन में रहने वाली पार्टी के लिए शर्मनाक है इस प्रकार की भाषा बोलना। अब मैं आपको जो मेजर जनरल अभी जो कल से वो बयान चल रहा है कार्तिक सिंह शेषाद्री साहब का, कार्तिक सिंह शेषाद्री साहब ने जो अभी बयान दिया है खासकर हरमंदिर साहब को लेकर, तो उसको मैं उस पर आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि उसमें उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को पर भी बोला है। जो 15 इन्फेंट्री डिवीजन है उसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग है वो, तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग
आप जानते हैं कि वो बहुत बड़ा पद होता है। उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान ने जो उसके YIHA जो 3 और सोंगर जैसे कामिकाजे जो उसके ड्रोन है जो तुर्की से मिले हैं, माइक्रो ड्रोन है, और इन सब से उसने पवित्र हरिमंदिर साहिब यानी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की। कल एक डेमो दिखाया गया वहां गुप्त रूप से पत्रकारों को, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने इसको पकड़ा है, नाकाम किया है, और उससे पता चलता है कि भारत सरकार ने खुफिया जो सूचनाएं थी, सारे खुफिया तंत्र हैं, उनकी जानकारी सेना के साथ सब मिल करके इसकी तैयारी कर रखी थी कि हम अगर ऑपरेशन सिंदूर करेंगे तो पाकिस्तानी किन किन धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकता है, और उसके आधार पर सारी तैयारी थी। तो जो मिसाइल छोड़े गए थे, सुरक्षा अधिकारी जो हैं दूसरे ने पत्रकारों को बताया कि जो मिसाइल छोड़े गए थे उनके रेंज देखने से पता चलता है, और जो ड्रोन थे कि वो कहां जाकर गिरने वाले थे, इस रेंज से पता चलता है। ये खतरनाक स्थिति थी कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाए। मैं उसमें समाचार आ रहा था कि कहीं मंदिरों को निशाने बनाने की कोशिश है, कुछ मस्जिदों को भी निशाना बनाने की कोशिश है, और स्वर्ण मंदिर जिसमें एक एक भारतीय की, जो सिख समाज के लिए तो वही है, लेकिन स्वयं हिंदू समाज की, क्योंकि सिख गुरुओं ने अपना बलिदान हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही दिया था। चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जो तो स्वयं अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने गए थे, गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादे हिंदू धर्म के ही रक्षा के लिए तो दीवार में चुने गए थे, स्वयं पूरा परिवार बलिदान हुए थे। तो गुरु ग्रंथ साहिब का, हरमंदर सिंह का, अकाल तख्त का, ये तो सब भारत के लिए श्रद्धा के केंद्र हैं। वहां बिठा के वो फिर से एक देश में हिंदू मुसलमान सिखों के बीच एक युद्ध शुरू हो जाए, पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद फिर से शुरू हो जाए, ये जलाना चाहता था। लेकिन अगर सेना के अधिकारी की जो बात है उसी से कांग्रेस के बयान का खंडन होता है। वो जो शेषाद्री साहब हैं, मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री, वो बोल रहे हैं कि भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है। तो उनका भी, सेना का यह मानना है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस समय वो इतना प्रभावी है, उसका इतना इंप्रेसिव लीडरशिप है कि वो सही लीडरशिप दे रहा है। उसके लीडरशिप में हमारी डिप्लोमेसी, हमारी विदेश नीति सही दिशा में चल रही है। उसी के कारण जो हमारी आर्थिक शक्ति है वो मजबूत हो रही है, और उसके कारण हमारा सैन्य बल जो है वो भी मजबूत है, और हम सक्षम सब मिलकर इसका सामना कर रहे हैं। और उसमें आगे भी उन्होंने कहा है कि इस समय सेना का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है, और आधुनिकीकरण का काम पॉलिटिकल लीडरशिप ही करती है। राहुल गांधी, पवन खेरा क्या बोलते हैं। अभी पूर्व AK एंटोनी साहब जो रक्षा मंत्री थे UPA शासनकाल में, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस समय वायरल है, जिससे मैं पूछा गया था कि भाई जो फाइटर प्लेन लेना है उसका कब होगा, तो बोले इस साल तो भूल जाइए, अभी हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है खरीदने के लिए। ये थी शर्मनाक स्थिति, क्योंकि ये जो राफेल के विमान जो भारत सरकार ने किया और जो 2019 में हमारे यहाँ आया, वो जो सौदा हुआ 2018 में फाइनल हुआ, वो विमान 2006 में हमारे एयरफोर्स को चाहिए था, इतनी देर से आया है। तो ये लोग ये बोलने के हकदार हैं। और सबसे शर्मनाक बयान तो जयराम रमेश जी का एक्स पर पोस्ट है, जो मतलब विदेश में जो भी इस समय जो हमारे प्रतिनिधि मंडल जा रहा है उसके संदर्भ में जो उन्होंने कहा है, वो तो लगता ही नहीं है कि वो पूर्व पत्रकार है। ये भारत सरकार ने अगर ये तय किया है कि हमको विदेश जाने सभी भेजना है, तो उसकी स्वागत करने की जगह जो जयराम रमेश जी का एक्स पर जो है वो देख लीजिए। 11 वर्षों तक विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस को गालियां देने, बदनाम करने के बाद अब प्रधानमंत्री को मजबूर होकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजना पड़ रहा है। बीजेपी की जहरीली घरेलू राजनीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नुकसान पहुंचाया है। मोदी सरकार की ढकोसला है भरी कूटनीति है जो बुरी तरह फेल हो गई है, और भारत पाकिस्तान को दुनिया एक नजर से देख रही है। यही है असली न्यू नॉर्मल। और आगे लिख रहे हैं
कि स्वयंभू विश्व गुरु का गुब्बारा जो था उसमें सिर्फ गर्म हवा भरा हुआ था, अब पूरी तरह से वो पंचर हो चुका है। आगे बताते हैं कि ये जो कुछ है प्रधानमंत्री की जो लिमिटेशंस है, जो उनकी फेलियोर हैं, उन सब का ये आईना है जो अब उजागर हो चुकी है, और तभी उनकी दलगत एकता की शरण लेनी पड़ी है। इसकी भी कह रहे हैं कि नहीं, ये भी उनका सच नहीं है, ये क्षणिक है, कभी बदल जाएगा, पाखंडपूर्ण है, अवसरवादी है। अब आप सोचिए, क्या पाकिस्तान भी इतनी आलोचना कर रहा है भारत की सरकार की? ये कांग्रेस को क्या हो गया है? ये पाकिस्तान और चीन का एजेंडा चला रहा है कि ये देश जो है पाकिस्तान से, आतंकवाद से मुकाबले में, ये देश में एकता नहीं है, मोदी सरकार के साथ यहां का विपक्ष नहीं है। वो कहते जरूर है कि हम इस मामले में साथ हैं, लेकिन बात जो हो रही है वो नहीं है। इससे क्या मैसेज जाएगा? और मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर भारत की कूटनीति, विदेश नीति फेल हो गई है, भारत अलग थलग पड़ गया है, तो मुझे जयराम रमेश जी पहले पत्रकार रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के आज वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी के शायद निकटतम नेताओं में से एक हैं, क्या वो बताएंगे कि पाकिस्तान समर्थक तीन चार देश हैं, उनको छोड़कर किसी ने भी भारत के जो आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर है और पाकिस्तान पर जो निर्णायक विजय हासिल, उसकी आलोचना की है? भारत के विरुद्ध किसी बड़े देश ने एक बयान दिया है? क्या किसी ने कहा है कि भारत ने गलत किया है? क्या किसी देश ने खड़ा होकर कहा है कि भारत जो है झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान इस मामले में सच है? क्या किसी ने पाकिस्तान का समर्थन किया है? नहीं किया है। जब दुनिया भर के सामरिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने निर्णायक कूटनीतिक और रणनीतिक सफलता हासिल की है, तो कैसे भारत की कूटनीति फेल है? कैसे भारत की विदेश नीति फेल है? कैसे भारत सरकार की दुनिया भर में जो है भद्द पीट गई है, जैसा जयराम रमेश कह रहे थे? इस प्रकार से झूठ फैलाना एक सामान्य बात है कि हमारी आतंकवाद की लड़ाई केवल आज खत्म नहीं हुई है। भारत को भी मालूम है कि कोई दुनिया का देश हमारे साथ लड़ने नहीं आने वाला है, वो नहीं आएगा लड़ने। लेकिन हमको चूंकि ये आतंकवाद विरोधी युद्ध जो है, और पाकिस्तान के नस नस में टेररिज्म है, नस नस में इस्लाम और जिहाद की एक ऐसी सोच है जो भारत विरोध है, वो भारत का केवल जम्मू कश्मीर नहीं, उनके एक अलग किस्म का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए हजारों लोग मरने मारने को तैयार होंगे। तो हमारी लंबी लड़ाई है, ये लंबी युद्ध है, सतत चलने वाला युद्ध है पाकिस्तान के साथ। ये 2, 4, 5, 10 दिन, 1 साल, 6 महीने में खत्म नहीं होने वाला है। तो उस लंबे युद्ध के लिए वो विचारधारा दुनिया को समझाते रहना है, बार बार ऐसे प्रयास करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि ये युद्ध आगे लंबा चलना है। तो इस कारण हुआ है, ये नहीं कि कोई भारत का पक्ष कमजोर है और हमको रखना है, और पाकिस्तान का कोई पक्ष मजबूत हो गया है। अपने देश के बारे में जयराम रमेश जी को, और अभी तक तो किसी सामरिक विशेषज्ञ ने कहा ही नहीं कि भारत के कोई बड़े फाइटर प्लेन गिर गए, इनके भारी संख्या में सेना मार डाले गए, पाकिस्तान का वर्चस्व हो गया। लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस के पास से सूचना कहां से आ रही है? क्या उनके पास स्पेशल इंटेलिजेंस है वर्ल्ड का? उनको CIA ने बता दिया है, FBI ने बता दिया है, M5 ने बता दिया है, जो मोसाद है वहां से उनको जानकारी मिल जाती है। कांग्रेस को विरोधियों कहां से जानकारी मिल जाती है? मैंने आप पहले के भी वीडियो में कहा था कि जब हम युद्ध लड़ते हैं तो क्षति दोनों तरफ से होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। लेकिन भारत को कोई बड़ी क्षति हुई है ये अभी तक दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, हमको चौकन्ना रहना है। भारत विरोधी शक्तियां इस समय सक्रिय है। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी की जो आवाज है वो उसी की तरह निकल रही है। इसकी आलोचना करने से कोई लाभ नहीं है, ये यही करने वाले हैं। लेकिन देश की जनता को समझना चाहिए कि जिस समय पूरे देश को दुनिया में एक होकर दिखाना चाहिए था कि हम आतंकवाद विरोधी युद्ध में एक है, सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करने पर एक है, पाकिस्तान के जो हमारे प्रति जो धारणा है, जो सैनिक दुस्साहस होगा उसके प्रति हम एक हैं, ये जो इसकी जगह अगर देश में वो फूट दिखा रहे हैं, सीमा से ज्यादा उनको समस्या अगर नई दिल्ली में दिख रही है, तो ऐसे पार्टी का क्या किया जाए? दिल्ली में क्या समस्या है? क्या दिल्ली की समस्या को ही समाप्त करने के लिए जो पाकिस्तान ने हाथ मिसाइल दिल्ली को निशाना बना के छोड़ा था, जिसको कि हमारे जो है रडार ने पकड़ा और हमारे जो वायु रोधक प्रणाली ने गिरा दिया था, हिसार में गिरा था हाथ मिसाइल, क्या वो पाकिस्तान जो कर रहा था उसका सपोर्ट आप कर रहे हैं? क्योंकि उसको भी समस्या दिल्ली में ही लग रही थी। उसको लग रहा था कि दिल्ली में इस समय जो सरकार है वो हमारे लिए समस्या बनी हुई है पाकिस्तान के लिए।
अगर पाकिस्तान को भी दिल्ली की ही सरकार समस्या नजर आ रही है, भारत की पार्टी को भी वही नजर आ रही है, तो आप निष्कर्ष निकालिए कि सच क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।